हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था अबाउट नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम दो टाइप की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में होती है जो कि डिवाइडेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बेसिस पर, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वो डिवाइडेड है सेंसरी नर्व एंड मोटार नर्व। सेंसरी नर्व क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्पेशल सेंसेस एंड जनरल सेंसेस के लिए। स्पेशल सेंस क्या है, टेस्ट एक स्पेशल सेंस है। जनरल सेंसेस क्या है, टच, प्रेशर। मोटार नर्व जो होती है ये दो टाइप की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, इनवॉलेंटरी मसल। अब ये इनवॉलेंटरी मसल क्या होते हैं, जिसे कि स्मूथ मसल भी कहेंगे, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल, हमारा जो इंटेस्टाइन है और हमारा जो स्टमक है वो किससे मिलकर बना है, वो स्मूथ मसल से मिलकर बना है। फीमेल के अंदर आपको पता है, जहाँ वॉम्ब कोई क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं, जहाँ पर 9 मंथ के लिए एक बेबी रहता है, तो वो जो है वो भी क्या है, वो भी स्मूथ मसल से मिलकर बना है। कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी फीमेल जो होती है उन्हें पीरियड्स क्रैम्प्स आते हैं। वो क्यों आते हैं, वो इसी की वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो यूटेरस है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना है और वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन के कंट्रोल में है। देन ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या है, ये पूरी की पूरी हमारे कंट्रोल में है। इसे क्या कहते हैं, ये वॉलेंटरी मसल से मिलकर बनी है। वॉलेंटरी मसल क्या होते हैं, स्केलेटल मसल। ये जो मेरा हाथ है, मेरे हाथ के ऊपर ये जो मसल्स लगे हैं ये क्या है, ये स्केलेटल मसल है। और जब मेरा मन चाहेगा तब मैं इसे मूव करूँगी। देखो, ऐसे ऐसे डांस करो, ऐसे ऐसे डांस करो, ऐसे ऐसे मूवमेंट करो, तो ये क्या है, बेसिकली ये स्केलेटल मसल से है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने डिवाइड किया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी। इमरजेंसी कंडीशन में हम दो ही चीज़ें करते हैं, एक तो भाग लो, एक तो लड़ लो। फाइट एंड फ्लाइट, ऐसे जब सिचुएशन अराइज होती है तब हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब बॉडी रिलैक्स है। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि हमने लास्ट क्लास में ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो अब रिलैक्स स्टेट में आप जो मुझे सुन रहे हो, आपके बॉडी के अंदर अब जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है वो कौन सी है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था। ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर ये जो नर्व्स निकल रही है, ये जो पूरा जाल बिछा है, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, सेंसरी, मोटार एंड मिक्स्ड। सेंसरी क्या होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा यहाँ से, ये जो ब्रेन है आपको, यहाँ से जो मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। सपोज ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। देन कोई है जो कमांड लेकर आएगा हाथ के ऊपर सपोज, तो उसे क्या कहेंगे, मोटार न्यूरॉन। और ये जो मिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ से ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके गया और यहीं से मोटार कमांड भी आई, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड। आप पढ़ोगे ना, मैंने कहा था ना आपको कि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व अराइज होती है एंड ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व। ये हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो क्या है, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कौन से है वो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। अब मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी और आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। अब हम ब्रेन को ड्रॉ करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा एक स्पेशल मशीन है, अगर उसे कंट्रोल कर लिया ना तो फिर लाइफ जिंगा लाला ऐसा टाइप हो जाएगा। ब्रेन। आज हम स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में और मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इसके बाद आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ब्रेन के बारे में। देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो आपका ब्रेन किधर है, पहले तो क्रैनियल कैविटी के अंदर है। क्रैनियल कैविटी क्या होता है, हाँ ऐसा होता है ना, ये क्या है आपका, ये है दांत, और दांत की इधर बन जाती है ऐसे कैविटी, फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। देखो ये रोता हुआ दांत, हाय, अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी। तो बेसिकली ये जो बनती है ना, इधर काला काला बन जाता है, इसे कहते हैं कैविटी। कैविटी क्या होता है, डिप्रेशन। कैविटी जब भी पढ़ोगे ना लाइफ में, कैविटी कैविटी, तो कैविटी इज़ नथिंग बट अ डिप्रेशन। एक गड्ढा होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाना, एक डिप्रेशन क्रिएट होना, एक गड्ढा बनना, हिंदी में गड्ढा। तो एक कैविटी, एक बोनी बॉक्स है, एक थाली, जिसके अंदर हमने क्या रखा है, हमारा ब्रेन रखा है।
और उस बोनी बॉक्स को क्या कहते हैं, बोन से मिलकर बना हुआ है ना वो, कौन से बोन है, क्रैनियम बोन है, तो उसे क्रैनियल कैविटी के अंदर जो एक क्रैनियल बॉक्स है उसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो जो पूरा ब्रेन है, मतलब वो जो बक्सा है, एक ऐसा यहाँ पर क्या है, ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, फोरामेन। इस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन। अब देखो इस ओपनिंग के बाहर क्या होगी आपकी, इस ओपनिंग के बाहर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इस ओपनिंग के बाहर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और इस ओपनिंग के ऊपर जब वो जाती है तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मेड्यूला। ओपनिंग के ऊपर जाते ही क्या हो जाता है, वो बन जाती है, ये क्या है, ये है मेड्यूला। मेड्यूला के ऊपर क्या होता है, मेड्यूला के ऊपर रखा हुआ है आपका पॉन्स, और यहाँ से क्या आपका आ रहा है, ये जो है इसे कहते हैं सेरेबेलम। इतने तक क्लियर है, इसे इसका नामकरण कर ले, ये क्या है, सेरेबेलम। ये क्या है, ये है पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। ये क्या है, ये है बेसिकली एक गटर जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। इसे गटर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर होते हैं स्नीजिंग सेंटर। अच्छी, ये स्नीजिंग सेंटर यहाँ पर है, ये जो खांसी आती है वो खांसी का सेंटर यहाँ पर है, तो इतने सारे वॉमिटिंग सेंटर यहाँ पर है, तो ये गटर नहीं है तो क्या है, तो ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, और ये जो है मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स वेरोलाई एंड सेरेबेलम, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका हाइंड ब्रेन। सो लिख ले हाइंड ब्रेन के बारे में हम लोग। सो हाइंड ब्रेन के अंदर क्या आ जाएगा आपका, हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है, ये लिखो साइड में लिखो, गटर है ये, गटर क्यों, यहाँ पर स्नीजिंग सेंटर है, कफिंग सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है। देन मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद क्या था आपका पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। यहाँ पर भी दो सेंटर देखने के लिए मिलते हैं, एप्न्यूएस्टिक सेंटर होता है एंड एक होता है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब इनके काम क्या है इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स वेरोलाई और एक क्या है आपका सेरेबेलम, इसी को क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर बैठा है आपका मिड ब्रेन। ये देखो ये है आपका मिड ब्रेन, खुश मिजाज इंसान हंस रहा है, तो ये कौन है, ये है मिड ब्रेन। ये कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूँगा। और मिड ब्रेन के ऊपर क्या होता है, मिड ब्रेन के बेसिकली ऊपर होता है आपका थर्ड वेंट्रिकल। मिड ब्रेन के ऊपर क्या होगी, मिड ब्रेन के ऊपर होती है थर्ड वेंट्रिकल। ये देखो ऐसे, मिड ब्रेन के रूफ पर होती है थर्ड वेंट्रिकल। और ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, अब ये वेंट्रिकल क्या है मैं बताऊंगी आपको, इन डिटेल बताऊंगी। बेसिकली ये क्या है, ये है थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड वेंट्रिकल से क्या अटैच है, इस थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ पर अटैच है थैलेमस। देखो ये है थैलेमस, यहाँ से अटैच होगा आपका हाइपोथैलेमस, कौन सा कलर लूँ, यहाँ से अटैच होगा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऐसे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और यहाँ पर होती है आपकी पाइनियल ग्लैंड। सो इसका नामकरण कर ले मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद ये क्या है आपकी, ये है आपकी थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो कि रूफ ऑफ मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ये है थैलेमस। थैलेमस को ही रिले सेंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन डिटेल बात करेंगे। ये क्या है आपकी पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड होती है जिसकी वजह से आपको नींद आती है। क्यों, क्योंकि ये पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। देखिए अगर आप 4 बजे उठते हो सुबह, तो किसी दिन आपको पता है कि आज आपको 4 बजे उठना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें 4 बजे खुलेगी ही खुलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट हो गई है 4 बजे उठने की। और वो पता है क्यों खुलेगी, इसके वजह से ये जो है ना पाइनियल ग्लैंड, ये होती है हमारे बॉडी की नेचुरल क्लॉक। ठीक है, तो ये क्या रिलीज़ करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है मेलाटोनिन। ये क्या करेगी, हमारी स्लीप वेक की साइकिल, ये मतलब स्लीप वेक की साइकिल को ये रेगुलेट करती है। देन ये है आपका हाइपोथैलेमस। कौन है ये, हाइपोथैलेमस। मेरे साथ आप भी चीज़ें लिखो,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन अटैच है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब हैं, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है आपका सेरेब्रम। ये जो है ये है सेरेब्रम। इसे क्या कहेंगे? सेरेब्रम। इस सेरेब्रम का ये एक हाव है, एक दूसरा हाव भी होता है, ठीक है, उस साइड से होगा। तो वो जो दो हाव है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, वो एक कुछ चीज़ होती है जिससे वो सेपरेट होता है, जिसे कहते हैं कॉर्पस कॉलोजम। सो ये जो कॉर्पस कॉलोजम है ये इसके बीच में प्रेजेंट होगा। सो कॉर्पस कॉलोजम से कौन सेपरेट है? राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर के बीच में कौन प्रेजेंट है? कॉर्पस कॉलोजम प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये रेड कलर का, ये है आपका कॉर्पस कॉलोजम, जो कि आपके राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर को सेपरेट करता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरेबेलम क्या है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम क्या है? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। सो ये क्या है? ये है आपका सेरेब्रम। ये है सेरेब्रम, बहुत काम की चीज़ है ये। और ये क्या है? जो राइट और ऐसा ही उस साइड भी होगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर को सेपरेट करता है। ये सेपरेट करेगा, इसे क्या कहेंगे? कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम कहेंगे। तो इतने तक क्लियर हैं? क्या किया हमने अब तक? हमने बोला फोरामेन एक ओपनिंग है। ये जो एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग के नीचू जो है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। नीचू कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर कौन है? जैसे ऊपर जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा, फिर आ जाएगा पोन्स फेरोलाई, फिर क्या है यहाँ पर? सेरेबेलम। और ये तीनों मिलकर क्या है? हमारा हाइंड ब्रेन है। फिर उसके ऊपर क्या है? मिड ब्रेन। ये कहता है मैं अकेला रहूँगा। मिड ब्रेन के रूफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से कौन सी चीज़ें अटैच है? थैलेमस, जिसे कि रिले सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। देन यहाँ पर क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से कौन अटैच्ड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर ये क्या है? पाइनियल ग्लैंड, इसी को कहते हैं एपिथैलेमस। ये भी लिख लो कि पाइनियल ग्लैंड को ही एपिथैलेमस भी कहते हैं। और वो क्या रिलीज़ करेगी? मेलाटोनिन रिलीज़ करेगी। तो आप कब सोते हो, कब जागते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? पाइनियल ग्लैंड डिसाइड करेगी। द अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन इज रिलीज। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है तो होता है ना, हाँ मुझे नींद आ गई, तो वो इसलिए होता है। और ये क्या है? ये है आपका सेरेब्रम। राइट हेमिस्फेयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। और राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को कौन होता है जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है? कॉर्पस कॉलोजम, ये होता है। सो इतना क्लियर है। अब ये ऑर्डर कैसे याद रखें? तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आपको पता है, अब जिन्हें याद होगा उन्हें याद होगा, पहली बार जिन्होंने मेडुला ऑब्लांगाटा का नाम सुना, पोन्स फेरोलाई का नाम सुना, उनके लिए कैसे याद रखना है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ एक मूवी की। आपको पता है सलमान खान का मूवी था। सलमान खान का मूवी था जिसके अंदर ऋषि कपूर था और ऋषि कपूर उसके पापा थे। और ऋषि कपूर को क्या मतलब, ऋषि कपूर क्या बोल रहे थे कि ये मेरा बेटा नहीं,